एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनुप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी 2026 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस कैटेगरी में ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया है। मेंस एग्जाम हुआ है आपका ये, एंड एग्जाम कंडक्ट होता है आपका 23 अगस्त को 2026 के अंदर है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अंडर नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, a complaint regarding the noise pollution can be made when the noise level exceed the prescribed ambient noise standard by the 10 decibel or more. That is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। At which specific point is the James Webb Space Telescope positioned ensure to move around the sun at the same rate as the Earth? So this is the basically Sun Earth L2. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एक्ट दैट इंट्रोड्यूस देम इज करेक्टली मैच्ड। ओके, तो बाइकैमरल लेजिस्लेशन दिस कम्स इन 1919 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ओनली वन प्रोविजन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, which US-based AST space mobile communication satellite did ISRO launched from the Sriharikota, Andhra Pradesh in 2025? This name is as Blue Bird Block 2. That is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 5. With reference to the Sendai framework for the disaster risk reduction 2015-30, consider the following statements. तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है इट्स सेट 6 ग्लोबल टारगेट एंड 3 पायनियर फॉर एक्शन। यहाँ पर पहला तो गलत होगा, यहाँ पर 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं ना कि 6 हैं, एंड 4 पायनियर एक्शंस हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत होगा। इट प्रमोट्स बिल्ड बैक बेटर ड्यूरिंग रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये तो करेक्ट होगा। इट वॉज अडॉप्टेड इन द 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रमोशन ऑफ सिटीजन्स चार्टर्ड इनिशिएटिव इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दिस इज रिलेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रीवियंस। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन डील्स विद द एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ द persistent organic pollutant? So this is related with the Stockholm Convention. That is option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। Now coming to the question number 8. So question number 8 है which combination is correctly matched with the principal disaster and monitoring role in India? So यहाँ पर रहेगा IMD cyclone, CWC flood and Incoisis tsunamis. That is option B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है करेक्ट है ये बताना है। तो CAF एक्ट 2016 एंड CAF रूल 2018 केम इनटू इफेक्टिव इन 30 सितंबर 2018। केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बाकी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच न्यू इंडियन एंटीबायोटिक्स हैज बीन डेवलप्ड टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन? सो ये है बेसिकली नेफ्थोरोमाइसिन। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which scheme under the PM ASHA framework is responsible for the physical procurement of pulses, oil seeds and copra? So ये होगा आपका that is price support scheme. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
Which former Indian diplomat was re-elected to United Nations Committee on the Economic and Social Cultural Right on 2026? This is Preeti Saran. That is option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Which of the following option correctly match the Sustainable Development Goal number with its corresponding goal? तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो है SDG 4 जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन. दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ये केवल करेक्ट है, बाकी इनकरेक्टली मैच्ड है. क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर आते हैं. सो 14 में पूछा है विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द RBI टू process regulatory approval, license and the surrender of NBFC certificates. So this is related with the Pravah. That is option A यहाँ पर रहेगा correct answer. Which of the following causative agent is responsible for Ranikhet disease known as the new cattle disease in poultry? So this is called as a paramyosovirus. That is option B यहाँ पर बनेगा correct answer. With reference to the biomedical waste management rule 2016, which of the following discarded items are classified as contaminant recyclable waste under the red category? तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसके अंदर आता है इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग्स, स्प्रिंग्स विद निडल्स, सिरिंजेस विद निडल्स. ये चारों चीजें आएंगी 1 2 3 4. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. सो 17 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे पूछा है काला अजहर अ पैरासिटिक डिजीज टारगेट फॉर एलिमिनेशन इन इंडिया इज कॉज्ड लिस्मीनिक डोनोवानी एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ. सो बाय द बाइट ऑफ द सैंडफ्लाई. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. Under which of the following organization was the National Center for Disaster Management established in 1995? So this is related with the Indian Institute of Public Administration. Option C होगा correct answer. Question number 19. The ratio that indicates the burden of the non-working population on the working age population is called as the. So this is called as a dependency ratio. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का correct answer. Who was the first Indian elected to the British House of Congress in 1892? So this is known as the Dadabhai Naoroji. Option D होगा correct answer in 1892. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. मैच द फॉलोइंग करना है आपको 21 में. आकाश मिसाइल जो है ये है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल. ब्रह्मोस इज बेसिकली अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. अस्त्र इज बेसिकली अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. हेलिना इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. तो यहां पर जो मैच बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो ये होता है डिविडेंड इनकम. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इनटू द इंडियन एयरफोर्स? सो दिस इज नोन एज द, इसको कहा जाता है बेसिकली, इनमें से कोई भी नाम नहीं है, नन ऑफ द अबव होगा. इसका जो करेक्ट आंसर होगा HAL के द्वारा बनाया गया, जिसे कहते हैं प्रचंड. ठीक है. Where was India's first exporting processing unit zone established in 1965? ये सबसे पहले ये EPZ कहाँ बना था? ये बना था कांडला में. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. यहाँ पर हो गया ऑप्शन ई. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओके साइट्स लखनजो दारो जो है ये आपका सिंध से रिलेटेड है. निंदोवारी is related with the Baluchistan, and Dhalewan is related with Punjab, and Kalibangan in Rajasthan. So 1 2 3 4 that is option A रहेगा correct answer. Which warm and dry local foam winds blown on the leeward side of the Rocky Mountain? So this is called as a Chinook. Option B होगा यहाँ पर correct answer. Question number 27.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट रिलेटेड है वो है स्टेट कैन यूज अप टू 10% ऑफ देयर फंड फॉर देयर लोकल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर नॉट इंक्लूडिंग द सेंट्रल नोटिफाइड लिस्ट। तो यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच टेक्निक आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूजिंग अ रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब, दिस इज कॉल्ड एज अ साउथर्न ब्लॉटिंग। ऑप्शन सी यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, which writ is issued to squash an order passed by a lower court, tribunal and authorities? So this is called as a certiorari. That is option D is a correct answer. Question number 30. Which closer motion allows only important clause to be debated in the parliament? So this is known as the kangaroo clause. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer. Under PISA Act 1996, which authority is vested with the ownership of minor forest produced in the scheduled area? So this is related with the Gram Panchayat and the Gram Sabha and Gram Panchayat. That is option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 32. By what name was the headquarter of the Hindustan Gadar Party in Francisco known? ये है आपका युगांतर आश्रम। With reference to the न्याय सूत्र AI chatbot, consider the following statements. So पहली स्टेटमेंट है इट इज अ वॉइस फर्स्ट एंड मल्टी मॉडल एंड मल्टी लिंगुअल AI पावर्ड लीगल असिस्टेंट, ये करेक्ट है। इट वॉज लॉन्च अंडर द दिशा प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये भी करेक्ट है। इट इज यूटिलाइज इन अनुवेदनी सिस्टम टू इनेबल रियल टाइम मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन, ये गलत होगा आपका। 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, टर्म इकोटोन रिफर्स टू, इकोटोन का मतलब होता है ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अंडर द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन द राइट टू बी फॉरगेटन अलाउज एन इंडिविजुअल टू, it allows an individual to request insure of certain personal data, that is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36 की जब हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट एनर्जी कन्वर्जन इन अ कन्वेंशनल कोल फायर पावर स्टेशन? ये होता है आपका केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट इज मजूली आइलैंड इज लोकेटेड, दैट इज इन मजूली आइलैंड जो है ये आपका असम के अंदर है, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई रहेगा। और ये कहाँ पर है? असम के अंदर लोकेटेड है मजूली आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द NDRF। ठीक है, सो NDRF से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर इट इज अ फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2006, ये करेक्ट है। रिस्पॉन्स फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, नो, ये आता है ये जो प्रिपरेशन वाला काम आता है ये आता है आपका NDMA के तहत, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत, फोर्स के तहत नहीं आता, ये गलत होगा। 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन 2026 विच इंडोनेशियन स्टेट ऑनर was conferred on the Prime Minister of India for strengthening India-Indonesian relationship? तो यहाँ पर जो नाम आएगा इनमें से कोई भी नहीं होगा, बेसिकली नन ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन ई रहेगा करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा बितांग आदि पूर्णा। ठीक है, तो ये नाम कहीं पर नहीं, बितांग आदि पूर्णा, एक सेकंड दिया हुआ, आई थिंक बितांग आदि पूर्ण, एक मिनट, आदि पूर्ण दिया हुआ है ना, तो आई थिंक यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होना चाहिए, सॉरी सी नहीं डी, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 39 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। Which effect causes the melting temperature of the nanoparticles to decrease as their size decreases? So ये होता है आपका गिब्स थॉम्सन इफेक्ट। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। Which ingenious automatic train production system has been developed by the India to enhance railway safety? So this is called as a kavach. That is option B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Who won the Wimbledon men's single title in 2026? So this is called as a Jannik Sinner. That is option D होगा यहाँ पर correct answer. The Brihadeshwara temple at Thanjavur was built during the regime of which Chola ruler? So this is called as Rajendra Chola I. Option C यहाँ पर बनेगा correct answer. Which Ratna status has been granted to Bharat Sanchar Nigam Limited by the Government of India under the classification of Central Public Sector Enterprises? This comes a mini Ratna 1. Option C बनेगा correct answer. 45 नंबर क्वेश्चन है। The first Anglo-Maratha war ended in 1782. ये ट्रीटी कौन सी थी इसमें? यहाँ पर ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सलाबाई। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। सो 46 नंबर जो भी ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है उनके डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 47 है जो क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 46 का, सॉरी 46 नहीं, हाँ 46 है ना। देखिए 46 to 4, हाँ यही आएगा। और 46 के बाद 47 की जब हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 232400। 48 की जब हम बात करें तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 216:245, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। और 50 में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। नाउ 51 की जब हम बात करें तो 51 में ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 51 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सो 52 में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो अराउंड आएगी 4000 के आसपास। ठीक है, 4000 आएगी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। 54 की बात करें तो यहां पर होगा आपका ऑप्शन बी। 55 की जब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा टोटल फ्रैक्शन स्पेंड ओके क्रिकेट पे कितना होगा, ये होगा 4:9 का, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद अब ये कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आ गए। 56 में तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, वाक्य में कौन सा काल है? ये है हेतु हेतुबद्ध भूत। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पामर, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पामर का अर्थ होता है दुष्ट या नीच, है ना इस टाइप का। औ और आओ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य दो शब्दों को संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है? यह है योजक चिन्ह। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60। सो 60 नंबर क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वह है अनुपलश ईषट। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहते हैं?
सो ये कहते हैं विज्ञापति, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध बताना है तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन ई रहेगा करेक्ट आंसर। आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सस्ती चीजें बेसिकली, ऑप्शन बी यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यह है उत्साह, ऑप्शन बी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध यहां पर होगा सप्रमाणित सहित स्पष्ट कीजिए, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर। Which of the following statement is correct regarding the creation of World Wide Web? तो इनमें से ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है आपकी? कोई से भी चारों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव रहेगा ऑप्शन ई। A user wants to minimize ink consumption while printing draft copies of a document. Which print quality option should be selected? तो यहां पर होता है इकोनो मोड, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68। Which cryptographic mechanism is used to verify the sender's identity and message integrity in a digital signature system? तो ये होता है आपका हैशिंग विद अ प्राइवेट की साइनिंग, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस शुड बी यूज टू रीड द मार्क आंसर एंड सेपरेट डिजिटलाइज द प्रिंट टेक्स्ट इन document containing handwritten checkbox and printed text? So this is OMR and OCR. Option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन CAD। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। Which electronic component was used in the second generation of computer? So this is called as a transistor. Option A होगा यहाँ पर क्वेश्चन का correct answer, question number 71. Now coming to the question number 72. So which of the following page replaces a logarithm can exhibit Bieladi anomaly? So this is called as first in first out. Option D is the correct answer. Which of the following pair of centralized electronic fund transfer system was introduced by the RBI in 2004 and 2005 respectively to modernize large value and retail electronic payment? So यहाँ पर चीजें जो डाली गई थी वो थी आपकी RTGS and NEFT, that is ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। रिकमेंडेड इंजन जो है ये इसका डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करें, इट इज रिलेटेड विद द पर्सनल कंटेंट सजेशन। डीप लर्निंग इज बेसिकली न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज बेसिकली label data for prediction and classification. Reinforcement learning is trial and error learning. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दिस विल बी दी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following transport layer protocol guarantee reliable in order data delivery, establish a correct connection using the three-way handshake? This is basically called as a TCP. यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज ऑप्शन ई रहेगा करेक्ट आंसर। Which of the following is a correct sequence of the TCP IP protocol layer from top to bottom? तो this is application, transport, internet and network access. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। Which feature of Outlook helps recipient always access the latest version of the shared file? So this is cloud file sharing. Option C is the correct answer रहेगा। With reference to the which of the following statement about the cell reference in MS Excel is incorrect? So this is called as a in R1 C1 reference style, absolute row or column numbers are enclosed in square brackets. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। Now question number 79. The quota post feature on X is used to
रिपोस्ट अनदर यूजर्स पोस्ट वाइल एडिंग योर ओन कमेंट, दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. The unit of information used in the quantum computers is called as, this is called as a qubits. Option A is the correct answer रहेगा यहाँ पर. करीकोट विलेज ऑफ बहराइच उत्तर प्रदेश रिसीव्स एन इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्स टूरिज्म अवार्ड 2025 इन विच कैटेगरी? इन द पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड द इंक्लूजन. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर्स वॉज बोर्न इन प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश? कौन यहाँ पर था? मेजर ध्यानचंद. दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 83. अंडर द एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महा यज्ञ 2026 इन उत्तर प्रदेश, विच प्लेस ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर? सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Where did Gautam Buddha deliver his first sermon after attaining enlightenment? तो ये था सारनाथ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड अवॉर्डीज एंड फील्ड, ये हम बात करें तो आशुतोष वर्मा जो है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में है, ठीक है. और सोनिया नित्यानंद, इनका संबंध है मेडिसिन से. हृदय नारायण दीक्षित, इनका संबंध है आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन से. श्री नारायण, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है. तो यहां पर आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85 था, 86 की जब हम बात करें आगे. बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन? They comes under the Devi Patan division. Option D is the correct answer. The revolutionary epic poem of Ram Ki Shakti Puja, known for its grand style, emotional intensity, was written by which Chayawad poet? This is called as Surya Kant Tripathi. That is option D बनेगा यहाँ पर correct answer. What is the name of the one of the world longest river cruise that was flagged off from Varanasi in January 2023? So this is known as MV Ganga Vilas. That is option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Which of the following is not a component merged into the समग्र शिक्षा scheme? Not पूछा गया है तो ये होगा मिड डे मील स्कीम is not merged in this particular scheme. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90. Which international financial institution has collaborated with the Uttar Pradesh Bhumi Sudhar Nigam for land reclamation project? So this is called as World Bank. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर. Who was the founder of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith Varanasi? ये है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. Which of the following scheme is not a part of the नंद बाबा मिल्क मिशन उत्तर प्रदेश? तो ये होगा केम धेनु डेयरी योजना, यहां से रिलेटेड नहीं है. ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच मोन्यूमेंट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश ड्रॉ आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन फ्रॉम द सबलाइन पोर्ट ऑफ इस्तांबुल? ये है आपका रूमी दरवाजा. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94. Which initiative was launched in school and educational institution in Uttar Pradesh in April 2026 to promote awareness about water conservation? So this is related with the Jal Pakhwada. That is option A is the correct answer. Chuka Beach, an ecotourism destination in the Uttar Pradesh, is located in which tiger reserve? So this is related in the Pilibhit Tiger Reserve. That is option C बनेगा यहाँ पर correct answer. डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोडक्ट्स बताने हैं. ओके, बदायूं से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है? ये आपका जरी जरूदी. अयोध्या से रिलेटेड है आपका जोगरी. बलिया से है बिंदी एंड बांदा से है स्टोन क्राफ्ट. ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया. दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97.
सो 97 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज चित्रकूट रिफर्ड एज अ रामगिरी। ये होता है आपका मेघदूत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। During the regime of Akbar and his successor, the territory of the Basti district formed a part of the which सरकार of the अवध सूबा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा गोरखपुर सरकार। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आफ्टर अ डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज विच डायनेस्टी इमर्ज विद कन्नौज एज इट्स कैपिटल। तो ये था आपका अवधि, सॉरी ये था आपका बेसिकली मौखरी। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, विच रीजनल डायलेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लिंग्विस्टिकली क्लासिफाइड एज अ यू करभूला ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट ग्रामेटिकल यूज ऑफ द वर्ड एंडिंग विद यू साउंड। सो दिस इज कॉल्ड एज अवधि। ऑप्शन सी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज अ पेपर ऑफ द यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस ग्रेड का ये एग्जाम आपका 2026 में कंडक्ट हुआ है। 23 अगस्त को ये एग्जाम आपका होता है। ठीक है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।